नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला पुलिस ने चोरों और जेब कतरों से बचने के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। शिमला शहर में बारिश का फायदा उठाकर चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। हालांकि शिमला पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले लोगों की धरपकड़ भी की है। ऐसे में अब शिमला पुलिस ने चोरी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ISBT और पुराना बस स्टैंड सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एडवाइजरी के पोस्टर लगाए हैं। इसमें चोर व जेब कतरों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। शिमला में भरभरा कर गिरी निर्माणाधीन टनल, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मंगलवार सुबह एक बड़ी घटना पेश आई है। परवाणु से शिमला के लिए निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना के अंतर्गत संजौली के चलौंठी में स्थित टी टनल अचानक भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि सुबह शाम से ही यहां पत्थर और मिट्टी गिरने की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद टनल में काम कर रहे सभी कर्मचारियों और मशीनरी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल ने बताया कि जहां टनल का पोर्टल बन रहा था वहां मलबा डंप हो गया था। पोर्टल को मजबूत करने का काम चल रहा था, लेकिन तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड हो गया और ये घटना पेश आई। फिलहाल घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। राहत कार्यों के लिए टीमें मौके पर तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, मेडिकल कॉलेज में तैनात महिला की मौत, एक घायल। गोहर मंडी जिला के बलहा लोहारा में एक दर्दनाक हादसा होने का समाचार मिला है। बता दें कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और एक स्कूटी चालक घायल हो गया है। घटना शाम करीब 4:30 बजे हुई। जानकारी के अनुसार गांव गनीउरा निवासी रमा देवी ने एक स्कूटी चालक से लिफ्ट ली और उसमें सवार होकर घर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोहारा बस स्टॉप पर पहुंची तो पीछे से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी चालक सड़क से बाहर जा गिरा, जबकि पीछे बैठी रमा देवी ट्रक के टायर की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगुलसरी में हाईवे पर फिर भूस्खलन, राज्य में 213 सड़कें बाधित, 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 214 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 218 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित थे। इसके साथ ही 131 जलापूर्ति योजनाएं भी ठप है। शिमला, मंडी, कुल्लू व सिरमौर जिले में सबसे अधिक सड़कें प्रभावित हैं। कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। उधर बीती रात को राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश हुई। नैना देवी में 96.4, BBMB में 33, धर्मशाला में 25, डलहौजी में 11, कंडाघाट में 10.4, काहू में 9.2, बिलासपुर में 4 व कुफरी में 3.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं जिला किन्नौर के निगुलसरी में NH5 पर भूस्खलन का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां पहाड़ी लगातार दरक रही है। इससे सोमवार रात से यातायात पूरी तरह से ठप है। सेना के जवानों सहित हजारों लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। बैच वाइज नियुक्त JBT शिक्षकों के स्कूलों में फिर जांची जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर नियुक्त JBT शिक्षकों के स्कूलों में फिर से विद्यार्थियों की संख्या जांची जाएगी। 1100 शिक्षकों की नियुक्तियों के एक साथ आदेश होने के चलते कुछ कमियां रह जाने की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को शिकायत मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं जिन्हें बंद या मर्ज किया जाना है। ऐसे में निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से दोबारा से नियुक्तियों को जांचने के लिए कहा है। शिक्षा निदेशालय से जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रतिनियुक्तियों के सहारे चल रहे स्कूलों को नियुक्तियों में पहले प्राथमिकता दी जाए। देखा जाए कि इन स्कूलों में 5 से अधिक विद्यार्थी होने चाहिए। इसके अलावा सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे 20 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या और बहुत अधिक नामांकन वाले स्कूलों में ही JBT शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। बस किराए को लेकर बीजेपी नेता ने खुद सरकार पर बोला हमला, बोले जनता पर बढ़ाया जा रहा बोझ।
भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता पर बोझ बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस सरकार के नेता जनता से जनसेवा का वादा करते हैं, पर जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो यही नेता जनता के जेब पर बोझ बढ़ाने की नीति तय करते हैं। पुलिस के बाद अब स्टूडेंट महिला सब्सिडी पर मंथन करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। अब छात्र छात्राओं को दी जा रही फ्री यात्रा और महिलाओं को दी जा रही आधी छूट पर भी चिंतन शुरू हुआ है। पोर्टल पर रहेगा सेब खरीद का रिकॉर्ड, खाते में आएंगी पेमेंट, ऐसे होगा भुगतान, नहीं होगी गड़बड़ी। एचपीएमसी की ओर से मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से खरीदे जाने वाले सेब का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। एमआईएस की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एचपीएमसी ने वेब पोर्टल तैयार किया है। बागवानों को पेमेंट भी पोर्टल की मदद से डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में होगी। एचपीएमसी के सी स्टोर में सेब रखने के लिए बागवान बुकिंग भी पोर्टल की मदद से ऑनलाइन कर सकेंगे। एचपीएमसी की ओडी, गुम्मा, रोहड़ू, जरोल, टिक्कर और पत्ती कोहल में सी स्टोर है। सेब सीजन में एचपीएमसी करीब 30,000 बागवानों में हर साल 33,000 मीट्रिक टन सेब खरीदता है।